बुलेटिन की शुरुआत भले ही पूर्ण बहुमत के दम पर बीजेपी ने सरकार बना ली हो, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा ने बीजेपी में भीतर घात पर बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर समीक्षा पूरी कर ली है। 23 सीटों पर भाजपा की हार पर समीक्षा में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 29 तारीख से बीजेपी ने इन सीटों पर समीक्षा शुरू की थी। इसके लिए पार्टी संगठन ने 13 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, जो इन हारी हुई 13 विधानसभा सीटों पर समीक्षा में जुटे हुए थे। और सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी के हारने के पीछे भी कारण क्या है सामने आया है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय है। अब उन नेताओं की टेंशन बढ़ गई है जिन्होंने पार्टी के साथ काम नहीं किया, वो भीतर घात में शामिल थे। 13 पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर जांच के बाद आला कमान बड़ा एक्शन भी ले सकता है। तो देखिए भीतर घात की खबर, और इस पर जब 13 पदाधिकारियों ने प्रवास करके इन 23 विधानसभा सीटों में अपनी रिपोर्ट बना करके आला कमान को सौंपी है, तो माना जा रहा है कि बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच मुलाकात ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि खुद हरीश रावत कह चुके हैं ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इससे पहले भी कुछ दिनों से तमाम नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, और उसके बाद भाजपा के 2 महिला विधायक सरिता आर्या और शैला रानी रावत ने भी हरीश रावत से मुलाकात की है। लेकिन चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 9 साल बाद अपने पुरानी साथी सतपाल महाराज से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। वो आए थे बधाई देने के लिए और हमारी निजी वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बाकी इसका कोई सियासी मायने नहीं है। और रावत जी ने बहुत समय के बाद जो है वो आए, हमारे घर में पधारे और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन भी उन्होंने किया और विचार विमर्श हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके वो आए थे, और इसका कोई सियासी मायने नहीं है। देखिए जिन्होंने मुलाकात की वही बता सकते हैं कि सामान्य मुलाकात है या कुछ और है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि रावत जी ही उनका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार नहीं हुआ है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जो है वो सोच जो है इस बात को परिलक्षित करती है कि भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तदनुसार आगे बढ़ने। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के इस रवैये से जनता काफी नाराज हो गई है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज ही सुबह 8 बजे से काफी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर मंत्री जी के आवास पर पहुंचे तो थे, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी मंत्री जी ने लोगों की फरियाद नहीं ली, ना ही सुध ली। यही नहीं, पार्टी के कुछ विधायक भी उनसे मिलने के लिए आवास पर पहुंचे थे, लेकिन धन सिंह रावत उनसे मुलाकात नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने हमें 2 तारीख का समय दिया था। हम लोग खुश भी थे क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते थे कि हम लोग हड़ताल पे बैठे रहे। हम लोगों की था कि मंत्री जी हमसे मिलेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे और वो कहीं ना कहीं हम लोगों की सुनेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों का था कई लोग यहाँ पे तो सर पीछे के दरवाजे से वो अपनी गाड़ी में निकल गए, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल ही इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा कि कम से कम वो एक बार अपनी गाड़ी रोक के बोल तो देते कि मैं 2-3 दिन बाद आपकी बात सुनूंगा। उत्तराखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है और सभी मंत्रियों को विभाग भी दे दिए गए हैं। मंत्री अब कामकाज पूरी तरह संभालने लगे हैं। लोगों का आना भी उनके घरों पे शुरू हो गया है। तमाम लोग हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर यहाँ आ रहे हैं। मैं इस वक्त धन सिंह रावत के आवास पे मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो ये धन सिंह रावत का सरकारी आवास है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो धन सिंह रावत से मिलने के लिए आए हुए हैं। और देखेंगे आप तो वो यहीं बाहर आवास के बाहर नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मंत्री जी अंदर हैं, वो सचिव के साथ किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। कई लोग कई बार
बार इन लोगों ने उनसे मिलने के लिए भी कहा कि वो उनसे मुलाकात करना है। लगभग सुबह 9 बजे से लोग आए हैं। कई इसमें ऐसे छात्र हैं जो दून मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे थे कोरोना के दौरान, लेकिन उनकी फ़िलहाल अभी जॉब चली गई है। वो फिर से अपनी नौकरी के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मंत्री उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री की लगभग 1.5 घंटे से अंदर मीटिंग चल रही है, सचिव बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अंदर अगर आप हॉल देखेंगे तो अंदर का जो हॉल है वो भी पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, जहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लंबे समय से वो इनका इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग जगह से तमाम लोग आए हैं, उनके क्षेत्र से आए हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, शिक्षा है, उच्च शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ऐसे महत्वपूर्ण जिम्मा वो संभाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी मंत्री जी व्यस्त हैं, देखते हैं कब मुलाकात कर पाते हैं। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के बाद पंकज राणा।